हेलो गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन टाइम। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपना पावर क्वेरी स्टार्ट करा है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं और ब्लैंक रिमूव कर सकते हैं पावर क्वेरी की हेल्प से। और वो बहुत ही इजी था। पावर क्वेरी हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाता है। तो इसी सीरीज में मैं आज सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। सो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल में हमारे पास कुछ नेम्स हैं और उनकी उनका रीजन है, उनकी स्टेट है और उनकी सिटी है। एंड देन उनकी सैलरी है। ये एक एम्प्लॉय डेटा है। ओके। एंड 50 एम्प्लॉयज है। 50 एम्प्लॉयज का उनका रीजन, देन उनका स्टेट, देन उनकी सिटी, देन उनकी सैलरी है। तो और उनका नाम भी है साथ में। तो और ये सेमी कॉलन से सेपरेटेड है। नाम के बाद सेमी कॉलन है, नॉर्थ इस रीजन के बाद सेमी कॉलन है, फिर स्टेट के बाद सेमी कॉलन है, सिटी के बाद सेमी कॉलन है, देन हमारी सैलरी है। सेमी कॉलन सेपरेटेड है। तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेल में कैसे लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। बिकॉज रीजन ये है, अगर मान के चलते हैं हम इस डेटा को अगर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ से हमको कॉपी पेस्ट, सॉरी, यहाँ से हमने इसको कॉपी करा और कॉपी करके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, तो ये एक ही रो में सारे आ जाएंगे। और फिर हम इसमें इसको टेक्स्ट टू कॉलम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा टफ पड़ता है हमारे लिए। तो ये हम नहीं करेंगे। हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में या तो आप गेट डेटा पे जाइएगा, फ्रॉम फाइल और टेक्स्ट सीएसवी आप कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको टेक्स्ट सीएसवी का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हो। फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको पावर को ये आपको कहेगा कि आप कौन सी फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपकी फाइल हो वहाँ उस लोकेशन पे जाइएगा और उस फाइल पर डबल क्लिक कर दीजिएगा और ये फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये पावर क्वेरी की विंडो आ गई है, हमारे पास एम्प्लॉय डेटा आ गया। अब देखो इसने पावर क्वेरी ने बहुत ही अच्छी चीज है कि ऑटोमेटिकली आपका जो सेपरेटर होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, डिलिमीटर जो होता है। तो यहाँ पे हमारा डिलिमीटर सेमी कॉलन था और इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा डिलिमीटर सेमी कॉलन है। कभी कभी गलत भी आइडेंटिफाई करता है। अगर गलत आइडेंटिफाई करता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डिलिमीटर हो वो आप डाल सकते हैं, कस्टम डिलिमीटर भी आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारा डिलिमीटर सेमी कॉलन है और हम यही रखेंगे। और डेटा टाइप डिटेक्शन भी आपको बताता है कि बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज, बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट, और डू नॉट नीड डेटा टाइप्स। ओके। सो बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट हम हमेशा करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारे पास 200 रोज है। ये हो सकता है कि हमारे पास 1000 रोज हो सकता है, 4000 हो सकता है, 50000 रोज हो। ठीक है। तो उस केस में हम ये सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। तो देखिए इसने नेम आइडेंटिफाई कर लिया, देन रीजन, देन स्टेट, देन सिटी, देन सैलरी। देन इसके बाद हम इसको लोड कर देंगे। जैसे हम इसको लोड करेंगे तो पावर क्वेरी की विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक्सेल में हमारा डेटा लोड हो गया। ठीक है। अगर आप इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो एडिट करोगे तो आपको पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैंने एडिट पे क्यों क्लिक करा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स भी चेक करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट हमारा नेम था। नेम हमारा, यहाँ पे आप जाइएगा तो डेटा टाइप आपको ये दिखा देगा यहाँ पे। तो नेम हमारा बेसिकली सबको पता है कि टेक्स्ट ही होता है। देन हमारा वो है रीजन है। रीजन भी हमारा टेक्स्ट ही होगा। देन हमारा स्टेट है। स्टेट भी हमारा टेक्स्ट ही डेटा टाइप होगा। देन हमारा कॉलन है सिटी, ये भी टेक्स्ट में होगा। देन उसके बाद हमारी सैलरी है। सो सैलरी सबको पता है कि नंबर में होगा, होल नंबर होगा। ठीक है। अगर सैलरी डेसिमल में तो आप डेसिमल नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय डेटा अभी मैंने डाल रखा है तो एम्प्लॉय डेटा ही रहेगा। हमको उसको एम्प्लॉय डेटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसके वो भी चेंज कर सकते हैं, नेम कॉलम के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा नेम। डबल क्लिक करेगा आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा रीजन है। देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा स्टेट है, स्टेट। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा सिटी है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सैलरी है। डन, हमारा हो गया। और इसके बाद हम इस यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट मोस्ट साइड पे, क्लोज एंड लोड कर देंगे। तो ये डेटा जो है यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब देखिए कॉलम के नाम भी चेंज हो गए, नेम, रीजन, स्टेट, सिटी, सैलरी। और ये यहाँ पे लोड हो गया। अब इस डेटा के साथ आपको जो करना है, क्लीन करने के बाद आपको डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड बनाइए। आप इसके साथ
कुछ करना चाहते हैं, पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो पिवट टेबल बनाइए। जो भी आप करना चाहते हैं इस डेटा के साथ अब आप कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। और हमने इस डेटा को पावर क्वेरी की हेल्प से क्लीन करके ऐसा कर लिया। ये कॉलम वाइज डिवाइड हो गया हमारा डेटा। अब देखने में भी डेटा अच्छा लग रहा है। देखने में आप देखिएगा कि नेम अलग है, रीजन अलग है, स्टेट अलग है, सिटी अलग है, सैलरी अलग है। तो ये उस जगह पे यूजफुल होता है जब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं। तो क्लाइंट से जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को एक्सेल आता हो। वो आपको डेटा डॉक फाइल में भी दे सकता है, वो आपको डेटा टेक्स्ट फाइल में भी दे सकता है, मोस्ट प्रोबेबल डेटा एक्सेल में भी दे सकता है, बट वो डेटा क्लीन नहीं होगा। तो वो डेटा आपको क्लीन करना होगा। अगर एक्सेल में डेटा है तो आप टेबल से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप वेब से भी डेटा ले सकते हैं। टेक्स्ट सीएसवी फाइल का ऑप्शन भी है। गेट डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सएमएल जेसन पीडीएफ से भी डेटा ले सकते हैं आप, फोल्डर से भी ले सकते हैं, कंबाइन क्वेरी कर सकते हैं, मर्ज और अपेंड। वो आपका जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो वो आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा अपेंड करने का। या आप यही सेम चीज पावर क्वेरी में जाके भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शन होता है। डेटा बेसिस से डेटा ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल में। और ये पावर क्वेरी की हेल्प से बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जब से पावर क्वेरी लॉन्च हुआ है बहुत सारे काम इजी हो गए हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।